हेलो गाइस, देखिए मैं अपने खेतों पर आई हुई हूँ। देखिए यहाँ पे सरसों की खेती बहुत सारी हुई है। देखिए सरसों ही सरसों सारे खेतों में है। और गाइस हमारी भी सरसों है, वो हमारी भी सरसों कट रही है, वही देखने के लिए मैं आज आई हूँ। और यहाँ देखिए कितना बढ़िया सीन आ रहा है गाइस, हरा भरा खेतों से कितना अच्छा लगता है सीन। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर फसलें हो रही हैं। और गाइस हमारे यहाँ तो ये सरसों वरसों यही ज़्यादातर होती है, आलू हैं, सरसों हैं। और आज मुझे अपने खेतों पे आने का मौका मिल गया है गाइस, मैं अपने खेतों पे आई हूँ। आप वीडियो पे बने रहना, एंड तक देखते रहना, बहुत अच्छे अच्छे सीन आपको दिखाऊंगी। और गाइस देखिए ये हमारी सरसों है, ये देखो ये हमारी सरसों है। और ये अभी कम पकी हुई है, अभी पूरी पक जाएगी तब कटेगी। अभी जो है पक नहीं पा रही पूरी। और ये देखो हमारे बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे। ये देखो नमन, क्या कर रहे हो नमन? ये देखो हमारा बेटा भी फ़ोन चलाने में लग रहा है। क्या कर रहे हो? फोन चला रहे। हेलो गाइस बोलो। हेलो गाइस। देखिए गाइस यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, देखिए कितना अच्छा सीन आ रहा है यहाँ का। और तो गाइस देखिए अपने खेतों पे घूमते घूमते एक बात मुझे याद आ गई कि गाइस किसी की कहा सुनी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने दिमाग से काम कीजिए। क्योंकि लोग कहने वाले तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अच्छा करो या ख़राब करो। इसीलिए मुझे एक कहानी याद आई है, घर घोड़ी फिर भी राजा पैदल आए। इसकी कहानी मुझे याद आई है। इसका क्या अर्थ है, ये क्यों कहानी बनी हुई है, हमारे बड़े बोलते हैं, बड़ों ने बताई है मुझे कि एक राजा थे और उनके एक पुत्र थे। तो एक दिन राजा शिकार करने के लिए निकले। राजा ने कहा अपने बेटे से कि चलो आज शिकार करने चलते हैं। तो बेटे को साथ लिया और घोड़ी पे दोनों लोग बैठे और चल दिए। तो थोड़ी दूर निकले तो एक गांव मिला, तो उसमें दो चार औरतें खड़ी हुई थी। तो उनने कहा कि देखो राजा कितना पागल है, देखो मतलब दोनों के दोनों घोड़ी पे बैठे हो, घोड़ी को मतलब मारे डाल रहे, घोड़ी बेचारी मरी जा रही है। तो राजा ने सोचा कि सही बात है भाई, वो कह रही हैं गलत नहीं कह रही, ठीक कह रही हैं, मतलब वो दोनों लोग बैठे, घोड़ी परेशान है, तो ले उतर जाएं। तो राजा साहब आते उतरिए, अपने बेटे को बैठा दिया, कहा तुम बैठे रहो और हम पैदल पैदल चलते हैं। तो राजा साहब पैदल चलने लगे और बेटे को बैठा दिया। थोड़ी दूर और चले तो एक गांव फिर मिला, वहाँ पे चार औरतें बैठी थी। उनने कहा कि देखो कितना राजा पागल है, देखो खुद तो राजा और लड़के को घोड़ी पे बैठा रहे और खुद पैदल चल रहा है, बताइए कैसा राजा है। तो राजा साहब ने कहा कि सही बात यार, ये तो मैंने बात सोची नहीं। तो राजा साहब ने कहा कि ये बात सही है, अच्छा ऐसा करो बेटा तुम उतर जाओ और हम बैठ जाएं। तो राजा साहब जो है मतलब बेटा को उतार दिया, खुद बैठिए। अब बेटा चलता जा रहा, थोड़ी दूर पहुँचे तो दो चार औरतें और मिली। वही बात, मतलब लोग तो मिलते ही रहते हैं, कहते ही रहते हैं। तो दो चार औरतें और मिली, उन्होंने कहा वाह कितना राजा पागल है, देखो छोटा सा बच्चा फिर भी जो है खुद घोड़ी पे बैठा, बच्चे को पैदल चला रहा, कितना राजा पागल है। तो राजा के ने सुनी, राजा ने कही कि सही बात है, मतलब हम घोड़ी पे बैठे और राजा, मतलब राजा तो राजा ने कही कि हम घोड़ी पे बैठे और बेटा पैदल चल रहा, ये अच्छी बात नहीं है, चलो ऐसा करें दोनों पैदल चलते हैं। अब भाई लोगों की बात सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो राजा पैदल चलने लगे, बेटे को भी पैदल चलाने लगा, घोड़ी की मतलब डोर पकड़ी, अपने हाथ में लगाम पकड़ी और पैदल पैदल दोनों चल दिए। थोड़ी दूर और पहुँचते हैं तो वहाँ लोगों ने देखा, कहा वाह राजा कितना बड़ा राजा पागल है, देखिए मतलब घर घोड़ी फिर भी राजा पैदल आ रहा, वाह कितना राजा पागल है। राजा ने सिर से हाथ मारा कहा कि क्या किया जाए लोगों के लिए, लोग तो
किसी भी तरह से जीने नहीं देते हैं, कुछ भी कहने लगते हैं। बताइए, मैंने जो है लोगों की वजह से मैंने सब कुछ किया, जो लोगों ने कहा वही किया, फिर भी लोग नहीं जीने देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आगे चलो चाहे पीछे चलो, आगे चलोगे तो लोग कहते हैं वो तो छोड़े जा रहा है, वो आगे निकल रहा है। अगर पीछे हो जाओ तो लोग कहता अरे वो तो ठोकरें मारने के लिए पीछे हो रहा है। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे फ्रेंड, मतलब हमारी यही रिक्वेस्ट है कि लोगों की बातों पर गौर कम कीजिए। अपना जो भी काम है, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उसी पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए भाई, क्योंकि किसी न किसी दिन आपको मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। ये हमारा वादा है। अगर आप अपनी इच्छा से चलते रहोगे, लोगों की बात नहीं सुनोगे, भाई लोग हैं, लोग तो किसी भी तरह की बात करते हैं, और लोगों की अगर बात आप सुनोगे तो जी नहीं पाओगे, क्योंकि ये समाज बहुत बुरा हो चुका है। ये समाज किसी को जीने नहीं देता है गाइस। तो इसलिए जो है मेरा कहना यही है कि आप खुश रहिए और दूसरों को रहने दीजिए। किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना है, क्योंकि भाई ये गलत है। लोगों को समझाइए और खुद भी समझिए कि लोगों की बात कम माना करें, अपने काम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है गाइस। सो गाइस, मेरा ये कहना है कि जो है लोगों को कम देखा करें और अपने कामों में ज़्यादा ध्यान लगाया करें, क्योंकि अपना कार्य जो भी करेंगे मन से करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। दूसरों का कार्य देखते देखते आपकी आदतें ख़राब हो जाएंगी और कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि लोग कहते हैं ना, हमारी बुकों में भी आता है कि रूखा सूखा खाइए, ठंडा पानी पी, देख फराई चूपड़ी सो मत ललचावे जी। सो गाइस, मैं इसीलिए ये कहना चाहती हूँ कि दूसरों का मतलब, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा है, वो बहुत अमीर है, वो गाड़ियों में चल रहा है, हमारे पास नहीं है, या ये है वो है। इन चीज़ों पे कम ध्यान दीजिए, अपने आप में ध्यान दीजिए। ये सोचिए, दौड़ते हुए घोड़ों की तरह आप दौड़िए, दौड़ते हुए घोड़ों को नहीं देखिए, दौड़ते हुए घोड़ों की तरह आप दौड़िए, तो किसी न किसी दिन आप मुकाम तक पहुंच ही जाएंगे। ये मेरा वादा है, किसी न किसी दिन आप अपनी मंजिल ज़रूर पकड़ लेंगे। इसलिए गाइस, हमारा तो यही कहना है। तो अब मैं अपने घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। इसलिए गाइस, हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे का ब्लॉग मैं आपको कल दिखाऊंगी। और यहीं से हमारी टाटा बाय, नमस्ते।